अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ सेविंग। सेविंग का क्या क्या यूजेस है। सेविंग्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब सेविंग्स से क्या होता है, लेंडिंग का काम, आप किसी को पैसा दे सकते हो, बोरोइंग आप लोन ले सकते हो, साथ ही साथ जो आपका इकोनॉमी है वहां पे डेवलपमेंट होता है। पहला, लेंडिंग एंड बोरोइंग। अ पर्सन हु सेव्स कैन बिकम अ लेंडर बिकॉज ही हैज सरप्लस मनी अवेलेबल विथ हिम प्रेजेंटली। Many people in the society wants to consume more than what their present income could allow for various reasons. These people can borrow money at the time of need and repay in the future. अब देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि सेविंग्स करता है, तो क्या है, वो लेंडर हो गया क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी को दे सके, ठीक है, और उसके पास सरप्लस मनी है, जितना उसको जरूरत है उससे ज्यादा पैसा है उसके पास। अब देखिए, समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लोन लेने का जरूरत होता है, वो लोग बोरो करते हैं पैसा, ठीक है, क्योंकि उनका जो इनकम है उतने में उनका सारा जो वांट्स है वो पूरा नहीं हो रहा है, और जो पैसा वो लेते हैं उधार, वो पैसा वो बाद में चुका भी देते हैं, ठीक है। तो लेंडर कौन हुआ, जो पैसा दे रहा है, बोरोवर जो पैसा ले रहा है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। When many individuals save money in post office and banks, a very large amount of money becomes available for use by the society. अब देखिए, जब बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस या बैंक में पैसा डिपॉजिट करने लगते हैं तो क्या होता है कि बहुत पैसा हो जाता है पोस्ट ऑफिस और बैंक में, जिससे आपका जो सोसाइटी है उसको जब पैसा का ज़रूरत पड़े तो वहाँ से बैंक और पोस्ट ऑफिस से मिल सकता है। साथ ही साथ आपके जो इकोनॉमी है उसमें डेवलपमेंट भी होता है। We know that small drops taken together make an ocean. हम लोग को पता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। Similarly, an individual may be saving very less depending on how much he is earning and how much he is spending. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी है जो कि बहुत कम सेविंग कर रहा है, ठीक है, जितना वो कमा रहा है और जितना वो खर्च कर रहा है वो डिडक्ट करने के बाद थोड़ा सा ही सेविंग्स बच रहा है। But when many individuals start savings, they are added together to make a large amount. लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। फॉर अ सोसाइटी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड रोड्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशंस, स्ट्रीट लाइट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, स्कूल एटसेट्रा। बिकॉज ऑफ दिस द होल कंट्री इज बेनिफिटेड इन फ्यूचर। So savings by an individual eventually becomes useful in the process of development of the economy. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर सोसाइटी के नज़र से मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उससे रोड्स बनेंगे, ऑफिस बिल्डिंग बनेंगी, रेलवे स्टेशंस बनेंगे, स्ट्रीट्स में लाइट लगेगा, पार्क्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, इससे समाज का ही फायदा होगा। साथ ही साथ बोल रहा है कि भविष्य के लिए, ठीक है, भविष्य में पूरे देश का फायदा होगा। तो जो सेविंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन सेविंग्स। अब देखिए, आप जो सेविंग्स करते हैं, जो बचत करते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, अगर ये आप अपने पास नहीं रखते हो, ये पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बचत का निवेश, ठीक है। अब जो सेविंग्स है वो सेविंग्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट के बारे में हम लोग आगे का वीडियोस में पढ़ेंगे। वन कैन यूज हिज और हर सेविंग टू अर्न मनी विच इज कॉल्ड रिटर्न ऑन सेविंग्स। वन कैन यूज मतलब यहाँ पे वन कौन है, जो आदमी पैसा सेव कर रहा है, वो अपने सेव्ड मनी को अगर कहीं लगाता है तो वो उससे अर्न कर सकता है, और जो पैसा वो यहाँ पे अर्न कर रहा है वो होगा उसका रिटर्न ऑन सेविंग्स। दिस रिटर्न इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट। अब ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो है इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ डज दिस बिकम पॉसिबल, अब ये होता कैसे, ये जो 10,000 रुपये हम यहाँ पे सेविंग्स किए, इसी के ऊपर हम लोग आपको बताएंगे एग्जाम्पल में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपका सेविंग्स में आपको रिटर्न मिले। We know that a person who has saved money can become a lender by providing that money to a borrower who wants to borrow now. हम लोग अभी आगे पढ़े कि जो व्यक्ति पैसा सेव किया है वो लेंडर बन सकता है। अगर किसी आदमी को पैसा चाहिए, कोई बोरोवर है, तो वो उसको पैसा दे सकता है।
For the use of this saving, the lender can charge some money from the borrower, which is called interest earned by the lender and paid by the borrower. अब देखिए ये पैसा है किसका? लेंडर का. ठीक है, आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो पैसा आपका है, आप लेंडर हो. आप जिसको पैसा दे रहे हो वो बोरोवर है. तो जो लेंडर है वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर सकता है क्योंकि वो बोरोवर को अपना पैसा दिया है और बोरोवर उसके पैसे को इस्तेमाल कर रहा है. Normally, the borrower pays back the lender's money, his savings, along with the interest money on a specified future day. अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो बोरोवर है जो पैसा लिया है आपसे वो लेंडर्स मनी, उसका जो बचा हुआ पैसा है, बचत का पैसा, वो भी देता है और इंटरेस्ट का भी पैसा देता है. मान लो आप किसी को 10,000 रुपया दिए थे और इंटरेस्ट लिए हो 100 रुपया, तो आपको टोटल देगा 10,100. ठीक है. Note that when a borrower takes money from a lender, we say that the lender provided loan to the borrower. अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लेंडर है वो बोरोवर को पैसा दे रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेंडर बोरोवर को लोन दिया है. कहने का मतलब अगर आप मेरे को पैसा दिए हो तो आप बन गए लेंडर, मैं बन गया बोरोवर, और आप जो पैसा मेरे को दिए हो वो बोला जाएगा लोन. This means that when a lender gives his or her savings to a borrower, then it is converted into a loan. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई लेंडर बोरोवर को अपना बचाया हुआ पैसा देता है तो वो पैसा लोन बन जाता है. The loan amount has to be returned by the borrower to the lender in future along with the interest. अब जो लोन अमाउंट है, मान लीजिए आप पैसा दे रहे हो मेरे को, तो आप लेंडर हुए और मैं हो गया बोरोवर. आप मेरे को 10,000 रुपया देते हो, ठीक है, और आप बोलते हो 100 रुपया इंटरेस्ट लगेगा और 1 महीना बाद पैसा देना है, तो मैं आपको 1 महीना बाद 10,100 रुपया दूंगा. एग्जाम्पल, लेट मिसेस सरिता हैज अ सेविंग्स ऑफ ₹1,000. यहाँ पे सरिता नाम की कोई है, उनका 1,000 का सेविंग्स है. मिस्टर आशीष वॉन्टेड टू बोरो दैट मनी. अब आशीष क्या है, उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपसे ये पैसा लेना चाहता हूं. सो सरिता बिकम अ लेंडर एंड आशीष अ बोरोवर. तो सरिता क्या हो गई? सरिता हो गई लेंडर जो पैसा देगा, और आशीष बन गया बोरोवर जो पैसा लेगा. इट वॉज डिसाइडेड दैट आशीष वुड हैव टू रीपे द लोन अमाउंट ऑफ ₹1,000 टू सरिता आफ्टर अ ईयर. अब ये बात हुआ कि आशीष क्या करेगा, 1 साल बाद सरिता को पैसा वापस दे देगा. ठीक है. It was also decided that आशीष will have to pay ₹120 as interest. अब ये भी बात हुआ कि आशीष को 120 रुपया इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. Accordingly, after a year, आशीष paid a total sum of 1,120 to सरिता, 1,000 plus 120. तो 1 साल बाद क्या होगा, आशीष टोटल 1,120 रुपए सरिता को देगा, जिसमें 1,000 रुपया और 120 रुपया है. 120 रुपया इंटरेस्ट है और 1,000 रुपया वो पैसा जो सरिता आशीष को दी थी. Hence, by lending her savings, Sarita earned ₹120 as interest on her saving, beside getting back the same amount she saved. तो यहाँ पे आप क्या देखिए कि सरिता को जो वो पैसा सेव की थी वो तो मिला ही मिला, 1,000 रुपया तो उसको मिला ही मिला, साथ साथ उसको 120 रुपया और मिला, और ये जो 120 रुपया है ये हो गया इंटरेस्ट. ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में ब्याज कहते हैं. अब देखिए आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट जो है यहां पे तो चलिए हम लोग बोल दिए कि 1,000 रुपया दिया 120 रुपया रिटर्न होगा इंटरेस्ट. ठीक है, अब क्या रेट पे होगा? नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मच अमाउंट डिड सरिता अर्न फ्रॉम 100 रुपीज शी गेव टू आशीष. अब यहां पे क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रत्येक 100 रुपया जो वो आशीष को दी है उसमें सरिता को क्या फायदा हुआ? आंसर, सरिता गिव 1,000 एज लोन टू आशीष फॉर अ ईयर. सरिता 1 साल के लिए आशीष को 1,000 रुपया दी. शी अर्न्ड 120 टू दिस अमाउंट. उसको कितना कम एक्स्ट्रा मिला? 120 रुपया. सो अर्निंग ऑन ₹100 इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा देखिए, आपको टोटल मिला है 120 रुपया. ठीक है, कितना के लिए? 1,000 के लिए. तो 100 रुपया के लिए कितना मिलेगा? तो प्रत्येक 100 रुपए के लिए उसका 12 रुपया प्रॉफिट हुआ. हेंस सरिता अर्न 12 रुपीज पर
वो ₹100 एज इंटरेस्ट, दैट इज 12% पर ईयर। तो हर 100 रुपया में के लिए उसको 12 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए यही हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 1000 रुपया आप दिए थे 12% के हिसाब से, 10 इंटू 12 120, ठीक है, तो 12% इंटरेस्ट रेट है। वी फाइंड वैल्यू आउट ऑफ 100, वी कॉल इट परसेंटेज। जब हम लोग आउट ऑफ 100 वैल्यू निकालते हैं तो वो हम लोग का परसेंटेज हो जाता है। हेंस वी कैन से दैट सरिता अर्नड एट अ रेट ऑफ 12% पर ईयर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सरिता जो है पर ईयर 12% के रेट पे पैसा कमाई है, ठीक है। This 12% per year is called the rate of interest paid by the borrower Ashish and received by the lender Sarita. Rupees 120 is the total interest money on the loan amount of rupees 1000. This loan amount is also called principal amount. अब देखिए ये जो 12% पर ईयर है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कौन पे कर रहा है? बोरोवर। बोरोवर कौन था? आशीष। किसको मिल रहा है ये पैसा? लेंडर। लेंडर कौन? सरिता। अब ये जो 120 रुपया ये टोटल इंटरेस्ट मनी है, लोन अमाउंट 1000 पे। अब ये जो आपका 1000 है इसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा हुआ? जो पैसा आप दे रहे हो, और इंटरेस्ट जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफाइंड एज द अर्निंग बाय द लेंडर और पेमेंट बाय द बोरोवर for the use of every 100 rupees given by the lender to the borrower for a period of 1 year. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? वो पैसा जो लेंडर को मिला है या वो पैसा जो बोरोवर दिया है, हर 100 रुपए के इस्तेमाल के लिए 1 साल की अवधि पर, ठीक है। पैसा कौन दे रहा है? लेंडर दे रहा है बोरोवर को। Since people keep their savings in the post offices and banks, they receive interest. अब देखिए लोग या तो पोस्ट ऑफिस या तो बैंक में पैसा रखते हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलता है। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स अराउंड 3.5% ऑफ इंटरेस्ट वाइल बैंक ऑफर्स अराउंड 4% इंटरेस्ट पर ईयर टू इंडिविजुअल्स। पोस्ट ऑफिस क्या है? वो 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और बैंक अप्रोक्सीमेटली 4% इंटरेस्ट देते हैं आपको 1 साल पे। When you received interest on your saving in a post office or bank, your money grows. जब आप सेविंग्स करते हो पोस्ट ऑफिस या बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका पैसा बढ़ता है। Hence when money is saved today, it grows at a higher amount tomorrow. तो इस तरह क्या है, जो पैसा आज आप बचा रहे हो ये भविष्य में और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा हो जाता है।